हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी स्टेटमेंट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसमें कंपोजिट नंबर की बात हुई है। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपके साथ फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था। कंपोजिट नंबर्स के आपको एग्जाम्पल भी दिए गए थे। जैसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को आपके लिए फिर से। जैसे हमारे पास कोई 6 नंबर है, 6 को हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं सिंस इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑल्सो वी हैव 8 2 into 2 into 2 sorry is multiplied, and if we talk about 13, so you can see here we can write 2 into 2, 2 to the 4, then 3 is a 12, अब remainder is remaining 1. So it is a composite number. So we have given every composite number can be expressed factorized as a product of primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. जिस तरह हमने बात की है, जैसे 6 की बात मैंने की है यहाँ पे 2 into 3, so we can also write it as 3 into 2, 8, 2 into 2 into 2. so 6 की अगर मैं बात करूँ 2 into 3 भी लिख सकता हूँ, 3 into 2 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट में यही बोला है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप 2 into 3 भी लिख सकते हैं 6 को, या 3 into 2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है। सो HCF की स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोली हुई है, प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, और LCM बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं 6 और 7 का। अब 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 को हम लिख सकते हैं इधर 2 into 3 into 1, और 7 की अगर बात करूँ तो मैं लिखता हूँ 7 into 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF, जो इसकी स्टेटमेंट में बोला है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है इस केस में, तो ये आप देखते हैं 1 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर। सो इसका HCF कितना आ जाएगा, 7 और 6 का 1। अब LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM की स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो आप देख सकते हैं 2 into 3 into 7, तो ये आ गया आपका LCM, 3 to the 6, 7 6 the 42। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी HCF और LCM की विद एग्जांपल। अब उसके बाद है कॉमन डिवीजन मेथड, ये आपका फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो इसलिए इस कॉमन डिवीजन मेथड में क्या बोला है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। अब यहाँ पे हमारे पास मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 6 ये A है और B ये 7 है। सो इस मेथड के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला है, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। सो यू कैन सी HCF ऑफ A, B ये हमारे पास 1 था, इंटू LCM ऑफ A, B ये हमारे पास 42 था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज A इंटू B 6 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं ये 42 आ रहा है, 7 6 भी 42 आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन डिवीजन मेथड है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 दी गई है, इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो इधर आपके पास दो मेथड आ जाते हैं, है तो दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक को हम फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं और एक को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास जो है यहाँ पे, जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, वो है 140। तो दो मेथड आपके सामने रखे हुए हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, दोनों में ही प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास। 140 फैक्टर ट्री मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 आएगा आपका, 17 to 2 40 होता है, फिर अगेन 2 से डिवाइड होता है तो 35 आ जाएगा, फिर 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, फर्दर 5 से डिवाइड होता है, तो 5 इंटू 7 35। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी फैक्टर ट्री मेथड के अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे आप तो क्या आएगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 140 की, वो आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सिमिलर इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम अदर पार्ट्स की भी।
तो जैसे 156 है, यहाँ पे मैंने फैक्टरी मेथड को प्रेफरेंस दी हुई है, आप सिंपल वे में भी कर सकते हो इसको। तो 156, 2 इंटू 78, 2 इंटू 39, 3 इंटू 13, तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। देन 3825। अगर आपको बीच में कभी प्रॉब्लम आती है, इसको अगर आप सिंपली नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आप देख सकते 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, देन 2 यहाँ पे बच गया मेरे पास, तो 2 को मैंने कैरी ओवर किया तो ये बन जाएगा 22। सो 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे 1 रिमेनिंग रह गया, ठीक है, 1 कैरी ओवर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, 1 और 5 15, देन 5 3 ज़ा 15, 15 कैंसिल आउट। सिमिलर यहाँ पे करेंगे 3 से अगेन डिवाइड, 4 3 ज़ा 12, देन 3 2 ज़ा 6, 1 और 5 15, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, देन 5 से 85, देन 5 इंटू 70, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। देन 5005 है हमारे पास, 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 1001, देन 7 से किया 143, देन 11 इंटू 13 इज 143, तो ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। देन 7429, इसको अब 17 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आ गया 437, देन 437 को 19 से, तो 19 इंटू 23, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23। अब फर्दर इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपको जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने कॉमन डिवीजन मेथड का, वो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारे पास टू नंबर्स गिवन है 26 एंड 91, ठीक है। सो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 की, तो वो आ गई 2 इंटू 13, देन 91 की 7 इंटू 13। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास था वो 13 था, ठीक है, तो एचसीएफ आ गया इसका 13। अब एलसीएम निकालने के लिए मैं इसी मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो वी कैन राइट एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, सो इट इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91 अपॉन 13, विच इज इक्वल्स टू 26 इंटू 7, विच इज इक्वल्स टू 182। सो वेरिफिकेशन इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 182 इंटू 13, विच इज 2366। अब प्रोडक्ट आप देख सकते हैं ये भी कितना है 2366, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास वेरीफाई भी हो जाता है। सिमिलर आपने नेक्स्ट पार्ट के लिए करना, ये आप इधर देख सकते हैं किस तरह किया गया हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, ये भी सिमिलरली इसी तरह होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता लग ही गया है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीधे करते हैं, तो 12 की हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की 3 इंटू 5, 21 की 3 इंटू 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं तीनों में हमारे पास 3 है, ठीक है। अब एलसीएम के वक्त हम क्या करेंगे, एलसीएम के वक्त जो हमारे पास कॉमन टर्म्स है उनको हम वन टाइम लिखेंगे, बाकी टर्म्स को हम कंटिन्यू लिखें। तो हमारे पास 3 कॉमन है सब में, तो 3 हम वन टाइम लिखेंगे, बाकी जो टर्म्स है वो हम जितनी बार है उतनी बार ही लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है, तो 3 एक बार आ गया, इंटू 5 इंटू 7, विच इज इक्वल टू 420। फिर 17, 23 और 29 ये तीनों ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इनका तो सिंपली 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, तो एचसीएफ तो इनका 1 ही आएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 11,339। फिर 8, 9 और 25 ये भी आप देख सकते हैं किस तरह किया गया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306,657। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एचसीएफ हमारे पास गिवन है 9, इसको हमने पुट कर दिया, एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657, तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इस 9 से मैंने कट कर दिया 657 को, तो यहाँ आ गया 73, तो ये आ गया लास्ट में हमारे पास 22,338। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है चेक वेदर 6 रेज़्ड पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बोला है कोई ऐसा नंबर है 6 रेज़्ड पावर n, जैसे 6 की पावर अगर मैं 0 कर दूं वो तो 1 आएगा, अगर 6 की पावर 1 कर दूं तो वो 6 आएगा, अगर मैं 2 कर दूं तो 36 आएगा, और अगर 3 कर दूं तो 216 आएगा। तो अगर मैं 6 की पावर कुछ भी कर रहा हूँ 1 2 3,
तो लास्ट में मेरे पास वो एंड किससे हो रहा है, वो 6 से ही हो रहा है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो किस डिजिट से एंड होना चाहिए, 0 से। ये हमने चेक करना है कि वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 वगैरह, ठीक है। सो सबसे पहले हमने लिखा है इसमें, इफ़ द नंबर 6 रेज़्ड पावर n फॉर एनी n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड पावर n कंटेन्स द प्राइम 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड पावर n क्या होते हैं, 2 into 3 होते हैं। एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी इज दैट देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड पावर n। तो 5 तो वहाँ आने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 और 3 आता है। सो देर इज नो n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N दैट इज नेचुरल नंबर फॉर विच 6 रेज़्ड पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब 6th क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, आपका कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट और प्राइम नंबर का कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। सो ये है हमारे पास 7 into 11 into 13 plus 13, तो ये आ गया 1014 एंड 13 इज द फैक्टर ऑफ 1014, ठीक है, और 13 क्या है, फैक्टर है 1014 का। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्राइम नंबर तो बन नहीं रहा है किसी भी हाल में, क्योंकि 13 इसका फैक्टर है, 7 है, 11 है, ठीक है, तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं। तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फिर उसके बाद है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये आ गया 5045, और 5 क्या फैक्टर है 5045 का। तो ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें बोला गया हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसमें बोला है सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है एक राउंड लेने के लिए और रवि 12 मिनट्स लगा रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। और इसमें बोला गया कि वो क्या कर रहे हैं, एक सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ये कितना है 18 मिनट्स, बाय रवि इज 12 मिनट्स। सिंस दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने है, 12 की भी आपके सामने है। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये है आपके पास 2 into 3 into 3 into 2 विच इज इक्वल टू 36। तो वो कहाँ मीट करेंगे, कब मीट करेंगे, एक्चुअली 36 मिनट के बाद मीट करेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्लोज होती है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम कल। अगर डाउट्स हों तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।